तो यार ये खड़ी है सामने अपनी नैनो, और फिलहाल अपनी बाइक को लेके निकल चुका हूँ मैं घर से। और यार बहुत भाई ये हॉर्नेट से रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। इसका कंफर्ट कैसा है, माइलेज कैसी है, सर्विस कॉस्ट कैसी है। सबसे मेन तो कंफर्ट है, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी तो मैंने बता रखी है। बाकी इस वीडियो में इसका कंफर्ट टेस्ट करके बताता हूँ आपको, खुद भी और उसके अलावा अपनी फ्रेंड से भी पूछ के बताऊँगा, जो कि अभी रास्ते में मुझे मिलने वाली है। तो हम दोनों जा रहे हैं अभी कहीं पे ऐसे ही घूमने के लिए। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो कहीं घूम के आते हैं घर के आसपास ही 4-5 किलोमीटर दूर। देखो ये सामने मर्सिडीज चल रही है, पता नहीं कौन सी, कंप्रेसर। इसमें कंप्रेसर क्यों लिख रखा है, C200 कंप्रेसर। बहुत पुरानी होगी ये, ऐसे नॉर्मल कार जैसी लग रही है। मतलब नॉर्मल तो नहीं लग रही, नॉर्मल कारों से तो मर्सिडीज ऊपर ही लगती है, भले ही आप 1000 साल पुरानी ले लो। बाकी यार ये बाइक कितनी ज़्यादा मस्त लगती है, इसका कलर बहुत तगड़ा है। मन करता है सामने छोड़ के ऐसे देखता रहूँ नीचे। इसका जो डैशबोर्ड है ना, ऐसा डैशबोर्ड आपको सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं मिलेगा, इतना तगड़ा ये वाला जो सिस्टम है। और मेन तो यार इस बाइक का ना लोग पिलियन कंफर्ट पूछते हैं। बाकी अब हम 2 लोग बैठ चुके हैं बाइक में, और सामने देखो सनसेट भी हो चुका है। आज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है दिल्ली में, ना पोल्यूशन है ना ज़्यादा गर्मी है। और यार जैसे इसमें पिलियन बिठा लेते हैं ना, हाथ में और ज़्यादा जोर पड़ने लग जाता है। देख रहे हो लाल लाल पिलियन। छोड़ो पहले आप जो राइडर चला रहा है उसका कंफर्ट देख लो। ऐसे बाइक भगाने में तो बढ़िया है, स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है, हैंडलिंग बहुत तगड़ी है, पर यह है कि कंफर्ट की थोड़ी सी कमी है। थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही कमी है। और ऐसे ना टेंशन फ्री बाइक है, कुछ ख़राबी नहीं निकलती इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के में भी नहीं निकलेगी, पर यह है कि बहुत कम बाइक ऐसी होंगी होंडा की तरफ से जिनमें ख़राबी निकलती है। ज़्यादातर इनके बढ़िया प्रोडक्ट रहते हैं, लेकिन वहीं अगर आप और कंपनियों से कंपैरिजन करोगे तो उनके ज़्यादा प्रोडक्ट ख़राब होते हैं। उसके अलावा स्टेबिलिटी भी गाड़ी की बढ़िया है। और अगर मैं अपने कंफर्ट की बात करूँ ना, जो लोग चला रहे हैं उसको कितना कंफर्ट मिलेगा, तो ऐसे घर के आसपास चलाने में तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन जब आप ट्रैफिक में फंसोगे और आपकी हाइट छोटी है, मेरी तरह, मेरी हाइट है 5'7" या 5'8", तो अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और मेरी हाइट में क्या है, मेरे हाथ छोटे हैं और जो ट्रंक वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, तो मेरे को थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है। बाइक थोड़ी कम अग्रेसिव भी होती है ना, लेकिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा झुक के बैठना पड़ता है उसमें। और इस बाइक को ना अभी तक मैंने 6575 किलोमीटर चला दिया है और 2 सर्विस करा दी है। इस बाइक में ये भी चीज़ बढ़िया है, इसका जो सर्विस इंटरवल है वो 4 से 5000 किलोमीटर के बीच में है। 4-5 है या फिर 5 से 6000 किलोमीटर पे है। ऐसे आपको हर 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है इस वाली बाइक में। तो देखो मैं ना इस बाइक में कुछ इस तरह से बैठता हूँ, ये देखो कुछ इतना झुकना पड़ता है मुझे। इधर आना, यहाँ से दिखाओ, कार आ रही है, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे दिख रहा हूँ पूरा, थोड़ा कैमरा नीचे, बस। हाँ तो देखो कुछ ऐसे बैठता हूँ मैं इसमें, तो झुकने की वजह से ना यहाँ पे मेरे हाथों में प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए ज़्यादा देर अगर मैं इस बाइक को चलाऊंगा तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वहीं एक्सट्रीम जब मैं चलाता हूँ, एक्सट्रीम में भी झुकता हूँ, लेकिन एक्सट्रीम में थोड़ा कम झुकता हूँ इतना, इसमें ऐसे झुकना पड़ता है, एक्सट्रीम में इतना। लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, पर ट्रैफिक में इस वाले हैंडल बार में इतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब इस वाले राइडिंग पोस्चर में। लेकिन हाँ अगर आपकी हाइट अच्छी है ना, तो आप इसमें भी ऐसे ही बैठोगे एकदम सीधा, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत मुझे हो रही है छोटी हाइट की वजह से। तो अब यार मैं अपनी फ्रेंड से पूछता हूँ कि उसको इस बाइक में कैसा कंफर्ट लगता है, उसका फीडबैक जानते हैं इस बाइक को लेके। आपको कितनी कंफर्टेबल लगती है इसकी सीट? 1 घंटे के लिए तो कंफर्टेबल है, थोड़ी बहुत बैठने लायक। अच्छा, 1 घंटे से ज़्यादा अगर बैठे रहोगे लगातार तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट कम है। अच्छा, और अगर 1 घंटे बाद हम रुक जाएं आधे घंटे के लिए, फिर दोबारा बैठ जाएं, फिर तब थोड़ा बहुत ठीक है कंफर्ट। तो इसका मतलब दूर जा सकते हैं इसमें बैठ के? हाँ, मसूरी तक? ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे का रास्ता है तो हम रुक के तो चल ही सकते हैं। मतलब मसूरी तक जा सकते हैं? हाँ। अच्छा, और लद्दाख? नहीं, इतना नहीं जा सकते। और आपको इस बाइक में क्या चीज़ बढ़िया लगती है वो बताओ? इसका लुक। अच्छा, और लड़कियों को तो यार वैसे बस
इतना ही पता होता है। तो चलाने वलाने के मामले में तो इसको नहीं पता होगा, पर यह है कि देखने में तो यार बाइक लगती है कुछ तगड़ी सी चीज़। और पब्लिक रिएक्शन इसे इतने तगड़े तगड़े मिलते हैं, किसी भी दुकान में रोक के इसको मैं सामान लेने लग जाता हूँ ना, लोग पूछने लग जाते हैं बाइक के बारे में। ऊपर से रोड पे अभी दिखती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो और ज़्यादा लोग पूछते हैं। अरे हैंडल कहाँ है? अभी आएगा आगे, देखो देखो। हाँ ये ठीक है। और बेकार क्या लगती है? जो पहले हमारी स्कूटी थी TVS जुपिटर, उसके मुकाबले कितना कंफर्ट कम है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। अच्छा, उसमें भी इतना कम कंफर्ट है क्या? दोनों में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है? हाँ, मेरे हिसाब से तो हाँ, मैं स्कूटी में भी कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसमें भी। अरे स्कूटी तो कितनी कंफर्टेबल है इसके मुकाबले। हाँ तो ज़्यादा है थोड़ा सा। ठीक है, स्कूटी से चली जाओगी क्या आप मसूरी तक? नहीं, स्कूटी से भी नहीं जा पाओगी। तो आई होप यार आपको पता चल गया होगा इस बाइक में कितना कंफर्ट है राइडर के लिए और पिलियन के लिए, दोनों का ही बता दिया मैंने फीडबैक। ऐसे घर के आसपास तो घूमने के लिए, गेड़ी मारने के लिए बढ़िया बाइक है, देखने में भी बढ़िया लगती है। बस ये है कि लॉन्ग रूट पे दिक्कत हो सकती है आपको, उसके अलावा तो इस बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है। और सामने का सनसेट और देख लो। एक एक आइसक्रीम तो खा लेते हैं। हाँ कहाँ से खाएं? तो अब यार यहाँ से आइसक्रीम खा लेते हैं अमूल की। तो यार ये 2 आइसक्रीम ले ली मैंने, एक अमूल की तीरामिसू और चॉकलेट ब्राउनी। इसको खाते हैं फिर चलेंगे घर। तो अब निकल चुका हूँ मैं अपनी प्यारी सी बाइक को लेके वापस घर जाने के लिए। लेकिन ये सारे लोग रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं? ये देखना कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है रॉन्ग साइड, पता नहीं क्या दिक्कत है। तभी तो हमारे देश में इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं, इतने लोग देखो रॉन्ग साइड चल रहे हैं। हम राइट साइड जाने वालों के लिए जगह ही नहीं बची है। तो अब यार टाइम शाम के ना 7 बज गए, और अब इतनी देर बैठ के ना अब नहीं बैठा जा रहा। अब ऐसा लग रहा है फटाफट घर आए और फटाफट इस बाइक से उतरूँ मैं। बल्कि ऐसा भी नहीं है कि नॉन स्टॉप में बैठा रहा, रुका भी था, आइसक्रीम खाने के लिए भी रुके थे हम दोनों। आइसक्रीम खाई इतनी देर तक, फिर एक जगह पानी पीने के लिए भी रुके थे। लेकिन फिर भी अब जैसे ट्रैफिक भी है ना अब तो रोड पे, तो अब तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लग रहा है अब सज़ा मिल रही है, मज़ा नहीं मिल रहा। अब ऐसा लग रहा है फटाफट घर पहुंचूं और फिर आराम करूं, अपनी बॉडी को आराम दूं और सोफे पे बैठूं, लेटूं। ये टाटा पंच और नेक्सॉन लोग CNG में बहुत ज़्यादा लेते हैं, जितनी भी देखता हूँ ज़्यादातर CNG में दिखती है। CNG में बढ़िया है क्या ये गाड़ियाँ? जितनी मेरे को टाटा पंच और नेक्सॉन दिखती है सड़क में, आधे से ज़्यादा CNG में ही होती है। कुछ ही दिखती है जो पेट्रोल पे होती है, नहीं तो ज़्यादातर CNG पे ही दिखती है। एक साइड में लोगो होता है CNG का और वोकल फॉर लोकल का। तो अब फिलहाल यार घर पहुंच चुका हूँ और हालत ख़राब हो गई बाइक में बैठे बैठे। मेरे को तो लग रहा है मेरे को ना वैसे भी कार की आदत हो चुकी है, तो अब मैं किसी और बाइक में भी बैठूंगा ना, स्कूटी तक में भी बैठूंगा ज़्यादा देर तक, तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अब अपने को कार ही चलानी पड़ेगी ज़्यादातर। और यार गर्मियों में तो बाइक चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, खासकर हेलमेट पहनने के बाद पूरे बाल भीग जाते हैं पसीने से, पूरा मुंह भीग जाता है। और हेलमेट से पहले ना मैं वो पहनता हूँ बाला कलावा, ब्लैक सा होता है, वो अलग अलग कलर में आता है वैसे तो, वो भी पूरा भीग जाता है। पर चलो अब फ़िलहाल अपने घर पे आ चुका हूँ, नए वाले घर पे। अब देखते हैं, अभी पुराने वाले घर जाता हूँ या फिर आज यहीं सोता हूँ, क्योंकि कल संडे, आज सैटरडे नाइट है, तो कल संडे को देखते हैं कहीं जाएंगे सुबह सुबह 100%। कल तो जाना बनता है, बहुत दिनों से संडे को कहीं गया नहीं सुबह सुबह, मॉर्निंग राइड या मॉर्निंग ड्राइव पे कहीं नहीं गया।